आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। ध्यान से सुनो, बड़ी सुनने वाली चीज है। देखो इस दुनिया में, इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो प्रभु आपकी कृपा से होगा। यहाँ जो भी वाह वाह और त्यों भी वाह वाह। देखो मुझे एक महात्मा जी ने बतलाया कि सुसमीक्षमाणम का अर्थ ये नहीं है कि भाई हम भगवान की प्रतीक्षा करें। सुसमीक्षमाणम का मतलब प्रतीक्षमाणम नहीं, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यह नहीं है कि हमारे ऊपर भगवान की कब कृपा होगी उसकी हम प्रतीक्षा करें। देखो जैसे सूर्य का प्रकाश है वैसे ही भगवान की भी कृपा। जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उनमें अगर भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते हो तो वर्तमान रूप में जो भगवान की कृपा है उसका आप तिरस्कार कर रहे हो। अभी भी तो कृपा हो रही है भगवान की। गंगा जी के तट पर बैठे हो, क्या पवित्र स्थल है, पुराण प्रसिद्ध स्थल है, विश्व प्रसिद्ध स्थल है। गंगा जी की आरती भगवान ने दिखलाई, यहाँ कथा सुनवा रहे हैं। क्या ये कृपा नहीं? तो प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश होता है ना, उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वैसे ही भगवान की कृपा की भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इसलिए सुसमीक्षमाणा का अर्थ है कि भली भांति देखना, सुष्टु सम्यक इक्षमाणा। देखो जिसको तुम दुख समझ रहे हो ना, आप कहोगे पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी तो कृपा दिख रही है, थोड़ी देर जाएंगे बाहर पैर में चोट लग गई, ठोकर लग गई, क्या वो भी कृपा? कोई कष्ट आ गया, कोई दुख आ गया, क्या वो भी कृपा? देखो भैया, जिसको तुम दुख समझ रहे हो ना, अनिष्ट समझ रहे हो, असत समझ रहे हो, यहाँ तक कि जिसको तुम मृत्यु समझ रहे हो, उसमें भी भगवान की कृपा ही कृपा है। उसमें भी भगवान की कृपा ही कृपा। सुसमीक्षमाणा का अर्थ है कि भगवान की कृपा को अच्छी तरह पहचान लो। देखो एक छोटा सा बच्चा था, उसने देखा कि कोई काली काली चीज, भालू जैसी चीज दौड़ करके मेरी तरफ आ रही। उसको भालू समझ करके बच्चा डर गया कि हमको पकड़ने के लिए आ रहा है। जब वो बालक बहुत व्याकुल हो गया तो उसके पिताजी ने, जो उसके पीछे ही खड़े थे, पूछा कि बेटा क्यों व्याकुल हो रहे हो? बालक ने कहा पिताजी आपको दिखता नहीं हो, देखो भालू दौड़ा हुआ आ रहा है, मुझको पकड़ लेगा। बाप ने उत्तर दिया नहीं बेटा ये भालू नहीं। तब क्या है पिताजी पूछा? ये तो तेरे चाचा जी हैं जो कंबल ओढ़ करके आ रहे हैं, उनको तू भालू समझ करके डर गए। फिर तो बालक निर्भय हो गया। इसी तरह संसार में जितनी भी भयंकर घटनाएं हैं
उनमें कंबल ओढ़कर हमारे चाचा ही तो आ रहे हैं। उनमें परमेश्वर को पहचानो। जो प्रारब्ध से मिलता है उसको भोग लो। भगवान के सामने कभी अभिमान मत करो, सिर मत उठाओ। जो वे करते हैं उसी में कल्याण है, ऐसा अनुभव करो। ऐसा अनुभव करते हुए जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो आप ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुक्ति पदे सदाय भाग। अरे मुक्ति पद का वो दाय भागी होता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान देखिए मेरी दुष्टता कि मैं आपकी परीक्षा करने के लिए आया। प्रभु क्षमा कीजिए, हम आपको नहीं जानते। हम तो अपने को ही स्वामी मालिक मान बैठे। माया के लेप से हमारी आंखें अंधी हो गई, इसीलिए हमारे ऊपर कृपा कर दिए प्रभु। एषो अनुकंप्यो मयि नाथवानिति अयं मयि नाथवान इति ऐसा जना अनुकंप्य। भगवान अब आप हमारे ऊपर कृपा करें, यह समझकर कि हम आपको अपना स्वामी मानते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं छोटा सा प्राणी, 1.5 हाथ का प्राणी। कहा आप अनंत कोटि ब्रह्मांड। स्वामी एक बात बतलाइए, देखो ब्रह्मा जी कितनी बढ़िया बात पूछ रहे हैं। कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में हो, कहाँ हो? अपनी माँ के पेट में हो कोई बच्चा, और वहाँ अपना पाँव आज हिलाए डुलाए माता के पेट में पीटे, तो क्या माँ बच्चे को अपराधी मानती है? कोई माँ नहीं मानेगी। यदि नहीं तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं तब फिर हम भी तो आपके बच्चे हैं, हम आपके पेट में ही तो हैं। जब हम ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर का भाव है, ईश्वर का अभाव है, अथवा अस्ति नास्ति करके कुछ भी वर्णन करते हैं, तो आपके पेट के बच्चे हैं या नहीं? अरे हम कुछ भी कू कू भू भू करें, वो आपके पेट के भीतर है या नहीं? यदि है तब आप हमारा अपराध क्यों देखते हो? क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो आपके पेट के भीतर ना? क्या मैं आपकी उदर नाभि कमल से प्रकट हुआ कि नहीं? पहले आपके उदर से कमल प्रकट हुआ, उससे मैं प्रकट हुआ। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आप सबके आत्मा होने से भी नारायण है, सबके स्वामी होने से भी नारायण है, और सबके साक्षी होने से भी नारायण है। यह जल आपका अंग है, इसलिए आप नारायण है। आप नारा इति प्रोक्ता आप वै नरसूनवा। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा समय परिपूर्ण हो रहा है। आगे जो ब्रह्मा जी स्तुति करेंगे कल के प्रसंग में आपके सामने